हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन जो कि पार्ट बी का है और नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो जितने सारे बी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिया हूँ। 6 × 3 कर दो आप। 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा का पार्ट बी में, और 8 से 9 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं। पार्ट थ्री बी का है तो, और साथ में कॉन्सेप्ट जो होगा उसका भी रिवाइज करके चलेंगे, और कैसे काउंटर एग्जांपल से मोस्टली मैं हमेशा बोलता हूँ रियल हो गया, लीनियर हो गया, पार्ट बी का बहुत सारे ऑप्शन डिस्कार्ड होते हैं जो कि प्रैक्टिस से आता है, तो उसके थ्रू देखेंगे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट ए आई जे बी ए एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स है। एक ए आई जे जो एंट्रीज है वो आई इंटू जे है, और जहाँ पे ऐसे अगर आई जे जो है 1 और एन के इक्वल या बीच में होगा तो हर एक A11 एंट्री होगा एन क्रॉस 1 का, तो 1 × 1 हो जाएगा। A12 होगा तो 1 × 2 हो जाएगा। ठीक है, इफ एन ग्रेटर इक्वल टू 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एन ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए पूछा गया है। आप जनरल लोगे तो एक जनरल लेने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 3 × 3 ऑर्डर में, कि जो मैट्रिक्स होगा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं फिर कि एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स जो होगा, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसमें एंट्रीज क्या आएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आइगन वैल्यू से रिलेटेड पूछा गया कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। कौन सा आइगन वैल्यू होगा ए का। तो फर्स्ट ऑप्शन 1 है, एन है, दिस है। तो अगर 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाए तो फर्स्ट इंटीज क्या होगा, 1 2 3। ये क्या होगा, 2 × 1 2, 2 × 3 2 × 2 4, 2 × 3 6, 3 × 1 3, 3 × 2 6 9। ये मैट्रिक्स होगा। तो ये मैट्रिक्स जो बना, ये देख रहे हो, इसका अगर हम लोग आइगन वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आइगन वैल्यू एक तो है, हम लोग आइगन वैल्यू का जो प्रोसेस जानते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालें, रूट्स निकालें। बट उसके अलावा ये जो मैट्रिक्स बना है, किस टाइप का ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप, किस टाइप का मैट्रिक्स बन रहा है। देख रहे हो कि हर एक रो जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे इस रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस रो में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस मैट्रिक्स का रैंक पता कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, 0 होगा। फर्स्ट रो बचेगा, सब 0 हो जाएगा। तो इसका रो के हेल्प से हम लोग इसका अगर मैट्रिक्स का रैंक निकाले तो मैट्रिक्स का रैंक क्या है, एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सॉरी एक रैंक का मैट्रिक्स है। रो ऑफ ए क्या है, एक है। उसी तरह अगर जनरल भी लें तो क्या हो जाएगा, कब 1 2 3, इस तरह से यहां से लेंगे तो एन है ना, 2n इस तरह से आएगा। और डायगोनल एंट्रीज लेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर ऐसे करके आएगा। तो इस मैट्रिक्स का भी अगर हम लोग रैंक फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आएगा, रैंक 1 आएगा, है ना। सिमिलरली इसको रो ऑपरेशन लगा देंगे तो फर्स्ट रो सिर्फ बचेगा नॉन जीरो, सब 0 हो जाएगा। तो यहां से ये बोल सकते हैं कि नल स्पेस का डायमेंशन कितना होगा, n-1। या फिर नलिटी, नलिटी क्या होगा, नलिटी ऑफ ए n-1, सारे 0 रो हो जाएंगे। तो ये भी बोल सकते हैं कि एक आइगन वैल्यू 0 जो होगा, 0 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 0 क्या होगा, n-1 होगा। तो एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू बचेगा ओनली। तो एक चीज यहां से और भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, दिस जनरल मैट्रिक्स में ये होगा, क्या आएगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, n × n+1 × 2n+1/6,
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ये होता है। तो ये क्या हो गया, एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा उसकी वैल्यू होगी। ये क्यों होगी, क्योंकि सम ऑफ अगर आइगन वैल्यू इतना है तो एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है जो कि नॉन जीरो है और सारे जीरो आइगन वैल्यू है, तो इसका सम जो होगा नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा वही आएगा अगर इसको सम करें। और सम ऑफ आइगन वैल्यू ये आ रहा है तो ये दिस के इक्वल होगा, तो एक आइगन वैल्यू जो बचेगा वो ये होगा और सारे आइगन वैल्यू ऐसे मैट्रिक्स का तो जीरो होगा, n इंटू एन प्लस वन। जैसे अब अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो क्या हो जाता है, थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स में 5 9 5 14, थ्री पुट करो यहाँ पे, 3 इंटू 4 इंटू 7, तो ये भी 14 आ जाता है और 14 आ ही रहा है, सम ऑफ आइगन वैल्यू 14 आ रहा है और एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगा, सारे आइगन वैल्यू जीरो होंगे, तो आइगन वैल्यू नॉन जीरो क्या लेने पे सम 14 आएगा, और तो जीरो है 14 ही लेने पे होगा। तो यहाँ से 4 ऑप्शन ट्रू होगा, पार्ट बी का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डिनोट आई एन बी द n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ए कोई रियल 3/2 मैट्रिक्स है, बी इज 2/3 मैट्रिक्स है, सच दैट बी ए अगर मल्टीप्लाई करने पे दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ए बी क्या I3 होगा। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि अगर रियल मैट्रिक्स दिस है तो देयर इज ए मैट्रिक्स बी विद इंटीजर इंट्रीज, ऐसा इंटीजर इंट्रीज वाला मैट्रिक्स मिलेगा बी सच दैट ए इंटू बी करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ए बी द मैट्रिक्स दिस विद द एंट्रीज, Z6 का एंट्रीज है इसमें। Z6 में क्या एलिमेंट होता है, एक बार देख लो, 0 1 5, वो सारे इंटीजर जिसका 6 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचे वही होगा, तो ये Z6 का एलिमेंट है ही, 3 2 1 सब। देन देयर इज ए मैट्रिक्स बी विद एंट्रीज Z6, Z/6Z, किसका आइसोमॉर्फिक होता है, Z6 का आइसोमॉर्फिक होता है। तो देयर इज ए मैट्रिक्स बी विद एंट्रीज दिस सच दैट ए बी इज इक्वल टू I2, ऐसा होगा, कोई ऐसा बी मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका एंट्रीज Z6 से हो और इसको मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसमें तो इंटीजर बोला था। फिर फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है ए बी इज ए रियल नॉन जीरो 3/3 diagonal matrix, then there is a real matrix B such that AB is equal to I3। रियल नॉन जीरो आइगन डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या कोई रियल मैट्रिक्स मिलेगा सच दैट ए बी इंटू करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन को पहले देखते हैं। आप ए अगर मैट्रिक्स लो थ्री ऑर्डर का, 3/2 ऑर्डर का, 1 0 0 1 0 0, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या है ये, ए है। ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा हमें जिससे कि ए इंटू बी करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, बी इंटू ए करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, पहले बी इंटू ए। तो ऐसे ने से ही होगा, आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि आइडेंटिटी कैसे आएगा। बी क्या लेंगे, 2/3 1 0, ये 0 0 0 2/3 मैट्रिक्स। बी इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये बी ये है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन ए इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, 3/3 0 1 0 0 0 0। और दूसरे वे से भी सोच सकते हैं कि अगर ए का रैंक 2 है, बी का रैंक क्या है, 2 है, तो ए बी जो है दो ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, वो लेस देन, सॉरी ए बी पूछा गया है ना, तो ए बी जो है I2, फर्स्ट ऑप्शन सही। तो ए बी जो है I3 आएगा, I3 आ सकता है, नहीं आएगा। रैंक ऑफ ए बी अगर I3 होगा तो क्या होगा, 3 होगा, बट रैंक ऑफ ए बी जो रिजल्ट है उससे क्या होगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए बी। तो ये लेस इक्वल, रैंक ऑफ बी क्या है, 2 है, 2 या 2 से छोटा होगा, बट रैंक ऑफ I3 क्या होता है, 3 होता है। इससे भी रॉन्ग हो जाएगा ये, या इससे भी देख सकते हो, रैंक ऑफ ए
ए बी 2 आ रहा है, ए बी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू I3 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड, ए बी द रियल मैट्रिक्स है, देन देयर इज ए मैट्रिक्स बी सच दैट इंटीरियर एंट्रीज ए बी इज इक्वल टू I2। तो सबसे पहले जो ए अगर मैट्रिक्स ये है, ये जो मैट्रिक्स है क्या है, 3 3 2 1 ये है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 3 - 6 - 3 नॉन जीरो आ रहा है। तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे, बेसिक रूल लगाते हैं, को फैक्टर का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से 1, ठीक है। तो ये ये तो है कि कुछ भी आए को फैक्टर का ट्रांसपोज, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 ही आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। डिटरमिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट क्या आ जा रहा है -3। तो सारे एंट्रीज से डिवाइड हो जाएगा। मैट्रिक्स में कोई नंबर से डिवाइड करते तो क्या होता है, -1/3 -1 है ना, 2/-2/3 -1 ऐसे करके आ रहा है। देखो इंटीजर नॉट इंटीजर, तो इंटीजर एंट्रीज तो नहीं आ रहा है इनवर्स का। बी ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा जिसके इंटीजर एंट्रीज नहीं होंगे, तभी जाके प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। सेकंड भी गलत हो गया। फोर्थ देखिए, ए बी ए रियल नॉन जीरो डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, 1 0 0 डायगोनल मैट्रिक्स है ना, नॉन जीरो एक एलिमेंट है तो नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज हो गया। अब इसका तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऐसा बी मिलेगा ही नहीं ताकि I3 आ जाए। तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 में देखे तो 3 में क्या है, Z6 में एलिमेंट लेना है। ए क्या है, ये जो है हमारा 3 2 1 1 है, ठीक है। तो अगर हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट करें, जिसको हम लोग बी बोलेंगे, तो क्या होगा, 2 3 -1 अपॉन 5 करना पड़ेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 -1 3/5। अब Z6 में दिया जा रहा है, तो Z6 में इसको क्या बोल सकते हैं, 5 को -1 बोलेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, -1 -3, ये हो जाएगा इनवर्स। तो मिल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो हमारा जो है थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। ए एक रियल नंबर है, ए एक क्या है, मैट्रिक्स है। इस टाइप का मैट्रिक्स क्या है, 2 - 1 0 -1 2 -1 0 -1 ए। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो which of the following statement is true? A is positive definite for A less than 3. A is positive definite for A greater than 3. A is positive definite for A greater equal -2. A is positive definite only for finite values of। तो पॉजिटिव डिफिनिट का डिफिनेशन यहाँ पे हम लोग रिवाइज करते हैं। तो देखो, अगर अगर ए बी सी डी दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका पॉजिटिव डिफिनिट का शॉर्टकट एक तरीका होता है कि इसके ऑल अपर लेफ्ट माइनर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिफिनिट कब होगा, जब ये पॉजिटिव है ही। फिर अपर लेफ्ट दो ऑर्डर का माइनर लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 2 × 2 4 -1 पॉजिटिव आएगा। थ्री ऑर्डर का करते हैं, तो थ्री ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2a -1 +1 -a
पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 4a माइनस टू माइनस ए ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो जाएगा 3a ग्रेटर देन 2, दैट इम्प्लाई a ग्रेटर देन 2/3। a ग्रेटर देन 2/3 के लिए पॉजिटिव डिफिनिट होगा। अब ऑप्शन आप मैच कर लो, तो ये बोल रहा है 3 से छोटा के लिए होगा, 3 से छोटा के लिए नहीं होगा। अब जैसे -1 के लिए तो नहीं होगा, तो गलत हो गया। a ग्रेटर देन 3 है, ये 2/3 दोनों कॉमन है, 2/3 के लिए बड़ा के लिए 2/3 से बड़ा के लिए है, तो 3 से बड़ा के लिए भी होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। -2 से बड़ा सारे एलिमेंट के लिए नहीं होगा। a इज पॉजिटिव डिफरेंट ओनली फॉर फाइनाइट वैल्यूज ऑफ ए, फाइनाइट वैल्यूज नहीं, इनफाइनाइट, इससे बड़ा जितने वैल्यू सबके लिए हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज। एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है विद कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, एन ग्रेटर इक्वल टू 4 लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए डज नॉट हैव एनी नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस इन सी एन। ए का कोई भी नॉन जीरो इनवेरिएंट सब स्पेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि इनवेरिएंट सबस्पेस होता क्या है कोई भी ऑपरेटर का। तो W इज सेड टू बी इनवेरिएंट इनवेरिएंट सबस्पेस फॉर ऑपरेटर T V टू V if TW contained in TW। W इज टू इनवेरिएंट सबस्पेस, जहां पे W क्या है सबस्पेस है B का। ठीक है, तो यहाँ पे A कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो A का कोई भी इनवेरिएंट सबस्पेस Cn का नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है हैज एन इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-3। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A आर रियल। A स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सबस्पेस इन Cn ऑफ डायमेंशन n-1। तो A अगर मैट्रिक्स है कॉम्प्लेक्स एंट्रीज का, जैसे I 0 0 इस टाइप का सब जीरो है, अगर ए मैट्रिक्स है तो ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज वाला मैट्रिक्स है, तो इसके आइगन वैल्यू क्या क्या होंगे आई होंगे 0 0 होंगे। सारे आइगन वैल्यू रियल नहीं है ना। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए रियल गलत हो गया। अब इनवेरिएंट सबस्पेस है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आई डब्लू डब्लू पे आई ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, डब्लू आएगा तो कंटेंट होगा डब्लू में कर सकते हैं, तो इनवेरिएंट सबस्पेस मिलेगा। अब सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि 3 डायमेंशन का मिलेगा कि नहीं, तो ए जो है ऐसे मैट्रिक्स है C4 से C4 में, तभी जाके 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो ए इज इक्वल टू आई ले लेते हैं, तो आई यहाँ पे ले लेते हैं 1 0 0 0। ये कितने डायमेंशन का सबस्पेस है, 1 डायमेंशन का है ना। तो n इज इक्वल टू 4 है, तो n-3 क्या आएगा 1 डायमेंशन। अब इस पे आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 ही आएगा। तो इस तरह से n-1 डायमेंशन का इनवेरिएंट सबस्पेस मिल जाएगा। ठीक है, n-3 डायमेंशन का मिल जाएगा इनवेरिएंट सबस्पेस, जितने डायमेंशन खोजेंगे वो मिल जाएगा आपको। तो आइडेंटिटी ले लेंगे, तो ये सही है। ए स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सबस्पेस। ए स्क्वायर को अगर ए आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आइडेंटिटी हो जाएगा। ए स्क्वायर डब्ल्यू करेंगे तो डब्ल्यू में कंटेंट होगा। अब n-3 डायमेंशन का मिलेगा नहीं, इसको चेक करना है तो आप ये ले लो A B C 0, इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा A B C 0। ये कितने डायमेंशन का है, ये डब्ल्यू ले लिए हैं। n-1 4-1 3 डायमेंशन का है ना। अगर Cn में देखें C4 में देखें सारे हैं, तो C4 C में भी इसका डायमेंशन 3 होगा, और C4R में देखें तब भी इसका डायमेंशन CNR का डायमेंशन कितना हो जाता है 2n होता है, बट CNR या C4R
इसको जनरेट करने के लिए कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट इवेंट का जरूरत पड़ेगा? अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए बी सी जीरो, तो हम लोग 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 ये 3 से जनरेट कर सकते हैं, तो n-1 डायमेंशन का एलिमेंट मिल जाएगा। तो बोलता जा रहा है कि ये स्क्वायर डज नॉट हैव एनी इनवेरिएंट सबस्पेस, तो ऐसा तो नहीं, इनवेरिएंट सबस्पेस मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, बस सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? प्रोडक्ट ऑफ 2 by 2 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक 2। सही बात है, ये कोई मैट्रिक्स है, अगर रैंक 2 है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, बी का डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगा, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए बी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है, ए नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो, तो ए भी नॉन जीरो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी भी क्या आएगा? ये 2 है, रैंक ऑफ बी 2 है, तो रैंक ऑफ ए बी भी क्या आएगा? 2 है, तो ये ऑप्शन क्या आ गया? करेक्ट, बट फॉल्स पूछा गया, ध्यान में रखिए, तो ये क्या हो गया? गलत। प्रोडक्ट ऑफ 3 by 3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज एट मोस्ट 2। 3 by 3 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है ऑफ रैंक 2, तो इसका रैंक जो है ज्यादा 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 by 3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज एट मोस्ट 2। प्रोडक्ट ऑफ 2 by 2 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 1 कैन बी 0। हो सकता है, देखो आप, 0 1 0 0 1 0, 2 ऑर्डर का रियल मैट्रिक्स है लिया ऑफ रैंक 1, है ना, ये रैंक 1 का मैट्रिक्स है, इसको 2 ले लो, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, तो ये ऑप्शन भी कैन बी 0 मैट्रिक्स हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स पूछा गया। थर्ड ऑप्शन में देखें, प्रोडक्ट ऑफ 3 by 3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक एटलीस्ट 2, कम से कम 2 होगा, 2 से कम नहीं हो सकता है। अब रैंक ऑफ ए मान लेते हैं 2 है, रैंक ऑफ बी क्या है? 2 है, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा? लेस इक्वल मिनिमम रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी होगा। ठीक है, तो लेस इक्वल रैंक ऑफ ए बी क्या आएगा? लेस इक्वल 2 आएगा, एटलीस्ट 2 बोला गया, 2 से छोटा भी हो सकता है, अब एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मान लिया हम लोग क्या लेते हैं, ये ले लेते हैं 0 0 1 0 0 0 0, ये 1 लेते हैं, ये 0 लेते हैं, ये ले लेते हैं 1। ठीक है, तो अगर बी दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 2 0 0 0 2 0 0 0, तो ये प्रोडक्ट करेंगे तो किसका रैंक क्या आएगा? 1 आएगा, 0 0 2 0 0 0 0 0, रैंक ऑफ ए बी क्या आ गया? रैंक ऑफ ए बी 1 आ गया, इसका रैंक भी 2 था, इसका भी रैंक भी 2 था, बट प्रोडक्ट का रैंक क्या आ गया? 1, बट बोला जा रहा है एटलीस्ट 2 होगा, तो ये गलत होगा। अब सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि रैंक एटमोस्ट 2 होगा, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा? ये होगा, इसका भी 2 है, इसका भी रैंक 2 से छोटा इक्वल होगा ही, तो एटमोस्ट 2 बोला जा रहा था, इसका मतलब ये सही है ही। ठीक, एक क्वेश्चन ये बचा कि लेट दिस एक बी ए सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ऐसे है, आर स्क्वायर से आर में एक सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है, सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म सच दैट देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वी डब्ल्यू आर स्क्वायर, वी डब्ल्यू आर स्क्वायर में बिलोंग कर रहा है, सच दैट बी और वी का बाइलिनियर फॉर्म पॉजिटिव आ रहा है, डब्ल्यू और डब्ल्यू का बाइलिनियर फॉर्म क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, वी डब्ल्यू का बाइलिनियर फॉर्म जो वी डब्ल्यू लेंगे वो 0 आ रहा है, ए। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि
अगर वी डब्ल्यू ऐसे करके ले रहे हैं तो ये इस टाइप का अगर लेते हैं वी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू, तो ये बाइलिनियर फॉर्म जो है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म बी डब्ल्यू। सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म का मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म होगा तो उसके जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो भी पॉजिटिव बोला जा रहा है, तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे या फिर कैसे सोचेंगे कि पॉजिटिव आ रहा होगा? तो भी ट्रांसपोज ए वी जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव आ रहा होगा। डब्ल्यू डब्ल्यू ए डब्ल्यू ट्रांसपोज ए डब्ल्यू क्या आ रहा होगा? लेस देन जीरो आ रहा होगा। भी डब्ल्यू का बाइलिनियर फॉर्म क्या आ रहा होगा? जीरो, यानी भी ट्रांसपोज ए डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो आ रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग ए क्या लें कि ये सारे चीज को सेटिस्फाई करेगा? आगे देखते हैं। ए बी टू बाई टू रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग दिस बाइलिनियर फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में जो इस बाइलिनियर फॉर्म के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आएगा वो कि दो बाई दो ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ए के बारे में पूछा गया है फिर ऑप्शन में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए स्क्वायर जीरो होगा, रैंक ऑफ ए वन होगा, रैंक ऑफ ए जीरो होगा, देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू आर टू यू नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट यू का बाइलिनियर फॉर्म जीरो होगा। तो ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक है, ये तो पता है कि भी और वी पॉजिटिव भी आ रहा है, डब्ल्यू और डब्ल्यू नेगेटिव भी बाइलिनियर फॉर्म आ रहा है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ कि या तो पॉजिटिव डेफिनिट हो सकता है या तो नेगेटिव डेफिनिट हो सकता है या इनडेफिनिट हो सकता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि बी और वी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब इनडेफिनिट होगा। और मान लेते हैं हम एक एग्जांपल, ए इज इक्वल टू दिस माइनस वन जीरो जीरो वन, वी ले लेते हैं वन वन, डब्ल्यू ले लेते हैं टू टू। ठीक है, अब क्वेश्चन के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? वी वी क्या होगा? भी ट्रांसपोज ए वी होगा, तो यहाँ से वन वन माइनस वन जीरो वन वन वन। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस वन वन, वन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वन ना लेके हम लोग क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव लाना है ना। तो जैसे अगर एक्स वाई ए एक्स वाई लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर डायगोनल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये वी और वी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव कब आएगा? तो यहाँ पे इंडिफिनिट मैट्रिक्स रहते हैं, तो एक्स वैल्यू क्या हो जाए? छोटा हो जाए, वाई वैल्यू बड़ा हो जाए, तो हम लोग वी ए नहीं लेते हैं, वी हम लोग लेते हैं वन टू लेते हैं, और डब्ल्यू टू वन ले लेते हैं। अब देखते हैं वी क्या ले लिया हमने? वन टू, और डब्ल्यू ले लिया टू वन। ठीक है, तो देखते हैं भी ट्रांसपोज ए वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वन टू माइनस वन जीरो जीरो वन वन टू, इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस वन और टू। ठीक है, अब वन टू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। माइनस वन प्लस फोर बराबर थ्री, पॉजिटिव आ रहा है। अब
W ट्रांसपोज A, W नेगेटिव आना चाहिए, इसको वेरीफाई कर लो आप। 2 1 ले लो, -1 0 0 1 2 1, इसका वैल्यू क्या आएगा? -2 -2 1, और 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? -3 लेस देन 0। ठीक है, और हाँ, ये क्वेश्चन था। ये हमने क्या लिया है? -1 0 0 1, ये लिया है। अब वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं? वी डब्ल्यू, वी क्या लिया है हमने? 1 2 -1 0 0 1 2 1, ये वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा -1 2 2 1, तो क्या आ जाएगा? -2 + 2, 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये मैट्रिक्स ये मैंने ले लिया, तो ये का स्क्वायर कर लो आप इस मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग। ए स्क्वायर क्या आएगा? 0 आएगा? नहीं आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? गलत। रैंक ऑफ ए क्या है? 2 है, ये भी गलत हो गया। रैंक ऑफ ए 0, ये भी गलत। देयर एग्जिस्ट यू नॉट इक्वल टू सच दैट यू इज इक्वल टू यू का बाइनरी फॉर्म 0। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग इसको, यहीं पे यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो यू अगर 1 1 ले लें, -1 0 0 1 1 1, तो क्या आ जाएगा? ये -1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 ऐसे, तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू आर स्क्वायर सच दैट यू नॉट इक्वल टू 0। यू इज इक्वल टू 1 1 ले लो, सेम सेम लेना है, सच दैट 0 होगा। ठीक है, तो यू नॉन जीरो, यू ये ले लेते हैं, तो यू और यू का बाइनरी फॉर्म क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो बाइनरी फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, इनर प्रोडक्ट हो गया, इसमें लोग फंसते हैं। बाकी एग्जाम्पल ये देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वैसे लीनियर काफी क्वेश्चन मैं देखा हूँ, 5 6 साल से एनालाइज किया हूँ कि पार्ट बी के क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉमन जीरो मैट्रिक्स, नील मैट्रिक्स के एग्जाम्पल से बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। ओके, थैंक यू।